हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेकेएसबी स्मार्ट एकेडमी। जैसे कि आप सबको पता है कि जेकेपीएससी की तरफ से लेक्चरर के पोस्ट की रिक्रूटमेंट वो नोटिफाई हो गई है। उसकी फॉर्म सबमिशन भी अभी जारी है। फॉर्म सबमिशन हो रही है जेकेपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि हम कैसे जेकेपीएससी लेक्चरर का फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। एक डिटेल्ड वीडियो होगा जिसमें सारे कन्फ्यूजन्स क्लियर किए जाएंगे। लेट्स कम टू द वीडियो। हमें क्या करना है, चाहे आपका फोन हो या लैपटॉप या आपका कंप्यूटर हो, उसके ब्राउजर में सर्च बार में, यहाँ पे सर्च बार में आपको देना है जेकेपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, जेकेपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे सर्च बार में jkpsc.nic.in ये फिल करना है यहाँ पे और सर्च पे प्रेस करना है। ठीक है, जैसे ही आप सर्च पे प्रेस करोगे आपके सामने ये जेकेपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट का इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, तो ऑफिशियल वेबसाइट का इंटरफेस आपके सामने ये रहा जेकेपीएससी। आपको क्या करना है, जैसे ही आप इस पेज पे पहुंचोगे आपको थोड़ा सा स्क्रॉल ऊपर, यानी इसको वेब पेज को ऊपर से ले जाना है, थोड़ा सा माउस को स्क्रॉल करना है या टच स्क्रीन को थोड़ा सा स्क्रॉल करना है ऊपर। ठीक है, ताकि आप किस में पहुंचो, एक इंपॉर्टेंट कैंडिडेट मतलब इंपॉर्टेंट जोन, जो कि कैंडिडेट जोन जिसे कहते हैं। तो कैंडिडेट जोन थोड़ा सा नीचे जाना है इसी पेज पे, होम पेज पे। तो यहाँ पे कैंडिडेट जोन है। हाँ, तो कैंडिडेट जोन में दो लिंक्स इंपॉर्टेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं, ट्रायंगल की शेप में जो दो शेप्स है इधर। तो इनको गौर से देखिए, एक है वन टाइम रजिस्ट्रेशन जैसे आप देख सकते हैं, और दूसरा है लॉग इन इफ ऑलरेडी रजिस्टर्ड। देखो, जिस किसी ने भी पहले रजिस्ट्रेशन करके रखी होगी, जिसने वन टाइम मतलब जो पहली बार, जिसने पहले इससे पहले भी जेकेपीएससी वेबसाइट पे फॉर्म भरे हैं, तो उसको क्या करना है, उसको लॉगिन पे क्लिक करना है। लेकिन हाँ, जो पहली बार फॉर्म भर रहा है तो उसको क्या करना है, उसको वन टाइम यानी इस वाली लिंक पे यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करनी है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद उसके सामने ऐसा पेज एक आएगा। ठीक है, तो इस पेज में क्या करना है, आपको डिटेल्स फिल करनी है। जैसे यहाँ पे नेम है, फिर है फादर्स नेम, फिर आपको देना है डेट ऑफ बर्थ, फिर आपको ईमेल देना है, उसी ईमेल को कंफर्म करना है, फिर मोबाइल नंबर देना है, फिर कैटेगरी देना है, फिर सोशल कास्ट देना है, फिर एथनिक लिंग्विस्टिटी देना है यानी लैंग्वेज अपनी क्या है, फिर आपको रिलीजन देना है कि आपका रिलीजन क्या है, फिर आपको जेंडर देना पड़ेगा, फिर मैरियल स्टेटस। तो उसके बाद ये वेरिफिकेशन कोड आप यहाँ पे लिखोगे और इस सबमिट वाले बटन पे प्रेस करोगे। जब आप इस सबमिट बटन पे प्रेस करोगे, आपका आपके ईमेल में एक मेल आएगा जिसमें आपको एक वन टाइम यूजर नेम दिया जाएगा और पासवर्ड दिया जाएगा। वन टाइम यानी जब भी आप बाद में फ्यूचर में जितने भी आपको फॉर्म सबमिट करने हो, तो वो आप अपने पास रखिए, बचा के सेव करके रखिए, उस मेल को बचा के रखिए, और आपका जो यूजर नेम और वो पासवर्ड आपको याद रखना है। ठीक है, तो वो आपके मेल में आ जाएगा। तो उसके बाद क्या करना है, जैसे ही वो आपके मेल में आ जाएगा आपका यूजर नेम और पासवर्ड, आपको उस टाइम क्या करना है, उस टाइम आपको पहले किया था आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक, तो उस टाइम आपको इस वाले लिंक पे क्लिक करना है, लॉग इन इफ ऑलरेडी रजिस्टर्ड, यानी अब हमने रजिस्ट्रेशन की, अब हमें लॉग इन पे क्लिक करना है। देखो, जो जिसने पहले ही रजिस्ट्रेशन की वो उसको सीधे लॉग इन पे जाना है, जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं की है उसको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करनी है, फिर लॉग इन पे जाना है और ईमेल से वो यूजर नेम और पासवर्ड लेना है। ठीक है, तो इसको क्लिक करने के बाद एक ऐसा इंटरफेस आएगा सामने, जिसमें यहाँ पे आपको यूजर नेम देना होगा। यूजर नेम कैसा होगा, यूजर नेम इन नंबर्स होगा, वो नंबर होगा, और पासवर्ड देना होगा जो आपके ईमेल में आया या जो आपने रखा है खुद। ठीक है, तो उसके बाद ये जो वेरिफिकेशन कोड है, वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे आपको एंटर करना है और लॉगिन बटन, इस पे लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन बटन पे क्लिक करोगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। ठीक है, एक ऐसा इंटरफेस आएगा जिसमें ऊपर बहुत सारे टैब होंगे, बहुत सारे टैब होंगे ऊपर से। ठीक है, बहुत सारे, तो आपके पर्सनल प्रोफाइल डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगे। तो आप क्या करोगे, जैसे ही आप यहाँ पे पहुंचोगे तो आप सीधे एक काम करोगे, पर्सनल प्रोफाइल या तो जिसने पहली बार रजिस्ट्रेशन की होगी उसमें कुछ डिटेल्स इसमें होंगी लेकिन कुछ फिल करनी होगी। हाँ, जिसने पहली रजिस्ट्रेशन ये सारा फिल करके रखा होगा। ठीक है, तो यहाँ आपको देना है, नेम तो वही से आएगा, फादर्स नेम तो पहले आपने दिया वो भी आएगा उधर से ही, बर्थ डेट ऑफ बर्थ रजिस्ट्रेशन के टाइम दिया था वो भी आएगा यही, मेन कैटेगरी। यानी आपको क्या करना है, थोड़ी सी चेंजेस अगर करनी होगी तो वो चेंजेस आप यहाँ पे कर सकते हो, लेकिन हाँ, जो रजिस्ट्रेशन के टाइम अपनी डिटेल्स है वो आप चेंज नहीं कर सकते आप।
ठीक है। तो मेक श्योर कि रजिस्ट्रेशन टाइम डिटेल जो आप फिल करोगे वो आप इंश्योर हो जाए कि वो करेक्ट है कि नहीं। ठीक है। तो उसके बाद आपको इस सबमिट वाले बटन पे प्रेस करना है। ठीक है। तो इसका मतलब है जो आपकी पर्सनल प्रोफाइल डिटेल्स है वो सेव हो गई। उसके बाद देखो आपने अब यहाँ पे पर्सनल प्रोफाइल आ रहा है, पर्सनल प्रोफाइल, तो पर्सनल प्रोफाइल डिटेल्स आपने सेव करके रखी। अब आपको यहाँ पे एक और टैब है ऊपर, अपलोड इमेज। अपलोड इमेज पे क्लिक करना है तो ऐसा इंटरफेस आएगी। यहाँ पे आपको फोटोग्राफ अपना अपलोड करना है और यहाँ पर आपको इमेज अपलोड यानी सिग्नेचर अपलोड करना है। तो यहाँ पे अपडेट इमेजेस, तो अपडेट इमेजेस पे क्लिक करना है तो आपकी जो इमेज और आपकी जो फोटोग्राफ और सिग्नेचर वो अपलोड हो जाएगी हमेशा के लिए। ठीक है। उसके बाद देखो ये वाला स्टेप करने के बाद आपको एक और बटन यहाँ पे है, कांटेक्ट डिटेल्स। पहले अपलोड इमेज किया आपने, अब कांटेक्ट डिटेल्स बटन पे, जैसे आप कांटेक्ट डिटेल्स बटन पे प्रेस करोगे, देखो कांटेक्ट डिटेल्स तो आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर देना पड़ेगा। तो यहाँ पे डिटेल्स, ठीक है, आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, आपका आपका एड्रेस क्या है। तो उसके बाद यहाँ पे एक चेक बॉक्स है, इसको क्लिक कीजिए। जो ऊपर डिटेल्स है वो नीचे भी सेव हो जाएंगी खुद। उसके अलावा मोबाइल नंबर देना है, तो उसके बाद पिन कोड वगैरह तो यहाँ पे सबमिट करके सबमिट करना है, तो आपकी जो कांटेक्ट डिटेल्स है वो सेव हो जाएगी एकदम से। उसके बाद देखो यहाँ पे देखो पर्सनल प्रोफाइल डिटेल्स भी आपने फिल की, अपलोड इमेजेस भी की, कांटेक्ट डिटेल्स। अब आपको एजुकेशन डिटेल्स पे क्लिक करना है। जैसे आप एजुकेशन डिटेल्स पे क्लिक करोगे आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा अप्लाइंग कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन, यहाँ पे आएगा कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बटन पे क्लिक करना है क्योंकि ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, तो इस पे ये एक ऑप्शन बटन है, इस पे ऐसे टच करना है तो आपको एक और पेज हावर हो, तो ऐसा एक पेज आएगा जिसमें आपको एजुकेशन डिटेल्स अपनी फिल करनी है। ठीक है। तो यहाँ पे आपने डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बटन प्रेस किया तो आपको मार्क्स देने पड़ेंगे 10th के। ठीक है, मार्क्स ऑब्टेन्ड वगैरह। ठीक है, 10th में 12th में कितने हैं। उसके अलावा बैचलर्स डिग्री, ठीक है, पासड या अपीयर्ड, तो कौन सी डिग्री है, आर्ट्स है, किस सब्जेक्ट में है, तो आपको सारा डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी है। ठीक है। एक और चीज में बताते चलूं, देखो यहाँ पे बहुत सारों को कंफ्यूजन, और इसी तरह पीजी के डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी है, यहाँ पे यूजी के डिटेल्स, और यहाँ पे बाकी जो अगर किसी का नेट होगा, किसी का सेट होगा, पीएचडी एमफिल होगा, तो यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है। तो आप उसको बाद में लास्ट में सबमिट करना है। ठीक हो। यहाँ पे एक बात मैं बताता चलूं, देखो एक इंपॉर्टेंट चीज जो आप सबको पता होनी चाहिए, बहुत सारों को कंफ्यूजन होगा कि बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने रिसेंटली पास किया है पीजी या ग्रेजुएशन, तो उनको सीजीपीए में मार्क्स है। ठीक है। तो सीजीपीए में जिनके भी मार्क्स है तो उनको मैं बताता चलूं, अगर किसी के फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एग्जांपल एक लूंगा, अगर किसी के 65.4% है, 65.4% मार्क्स कार्ड पे दिखा रहा है 65.4%, आपको क्या करना है, वेरी सिंपल, आपको सिर्फ 600 ये लेना है। 65.4 आपको ये, अगर आप पॉइंट हटाओगे तो ये बन जाएगा 654। इसको लेना है आउट ऑफ 1000, सिंपली आउट ऑफ 1000, वेरी सिंपल। ठीक है। तो 654 आउट ऑफ 1000 वो कितना परसेंटेज हो गया, यानी इसका मतलब है आपको मैक्सिमम मार्क्स 1000 रखने हैं और मार्क्स ऑब्टेन्ड कितने रखने हैं, 654, दैट इज इट। तो आपकी इक्विवेलेंट परसेंटेज ये बन जाएगी। ये कंफ्यूजन बहुत सारों को है। ठीक है। तो आप सिंपली क्या कीजिए, 65.4% को ऐसे लिख सकते हो। इसी तरह कोई और एग्जाम्पल भी अगर हम लेंगे तो उसमें भी आप ऐसे ही करोगे। मैं एक और थोड़ी सी एग्जाम्पल लूंगा, लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। मैं एक और एग्जाम्पल यहाँ पे लूंगा सीजीपी के ही रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी की परसेंटेज है फॉर एग्जाम्पल 71.4 कितना हो गए परसेंट, 71.4% है, तो हम लेंगे इसको 714, पॉइंट हटाना है, आउट ऑफ 1000, तो मैक्सिमम मार्क्स 1000 रखेंगे, 714 मार्क्स ऑब्टेन में रखेंगे। होप यू मस्ट हैव गॉट इट। ठीक है। तो यहाँ पे एजुकेशन डिटेल्स फिल करने के बाद आपको सबमिट बटन पे प्रेस करना है। सबमिट बटन प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे एक और चीज का तो यहाँ पे एक बटन है ऊपर, ऊपर एक टैब है, क्या है वो, एग्जामिनेशंस। तो आपको एग्जामिनेशन पे क्लिक करना है। जैसे आपने सारी प्रोफाइल डिटेल्स, अपलोड इमेजेस की, कांटेक्ट डिटेल्स भी, एजुकेशन डिटेल्स सारी फिल कर ली, अब आपको यहाँ पे एग्जामिनेशंस पे क्लिक करना है।
Once you click on examination, what's the next part you have to, जब आप एग्जामिनेशन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये ऐसा इंटरफेस आएगा। तो आपको ये वाला बटन यानी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पे प्रेस करना है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पे क्लिक करने एक ऐसा पेज आएगा आपके सामने। यहाँ पे जितने भी पोस्ट्स है, मतलब किस किस पोस्ट में यहाँ पे सब्जेक्ट्स होंगे, अरबिक है, बॉटनी है, केमिस्ट्री, तो आपको यहाँ पे उसी के अगेंस्ट अप्लाई बटन पे प्रेस करना है। यानी जिसको अरबिक में अप्लाई करना हो उसको अरबिक वाले बटन पे ही प्रेस करना, जिसको बॉटनी में बॉटनी वाले, केमिस्ट्री में केमिस्ट्री, कॉमर्स कॉमर्स, तो उसी अगेंस्ट जो अप्लाई बटन यहाँ से होगा उसी बटन पे क्लिक करना है। वंस यू विल क्लिक ऑन दैट, आपके सामने एक फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को सबमिट करना है। ठीक है, तो ये हो गया फॉर्म सबमिशन। लेकिन अब जो इंपॉर्टेंट चीज और एक मिसिंग है वो है क्या, अब आपने फॉर्म तो सबमिट किया, यहां से आपने फिर फॉर्म सबमिट किया, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको फी भरना है। तो फी भरने के लिए आपको यहाँ पे एक और लिंक है, सबमिटेड एप्लीकेशन। ठीक है, तो सबमिटेड एप्लीकेशन में आपको वो सारी एप्लीकेशन आ जाए जहां जिसमें आपने अप्लाई किया। अगर आपने लेक्चरर का फॉर्म अभी भरा है वो यहाँ सबमिटेड एप्लीकेशन में आएगा। तो यहाँ पे आपको सीधे आएगी लिंक फी की, आप वहां से क्लिक कीजिए, फी सबमिट कीजिए, तो यहाँ पे आपको एक स्टेटस दिखाएगा सबमिटेड। तो आप फी रिसिप्ट भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और एप्लीकेशन फॉर्म भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। दोनों चीजें आप यहाँ से ही कर सकते हो। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग। हाँ, जिसको भी कोई कंफ्यूजन होगा कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। थैंक यू सो नाइस ऑफ यू।